आज हम इस वीडियो में समन केस वर्सेस वारंट केस को कवर करेंगे। समन केस क्या होते हैं, वारंट केस क्या होते हैं, डेफिनेशंस को कवर करेंगे, क्या इसका प्रोसीजर है, समन केस का क्या प्रोसीजर है, कहाँ पर समन इशू किए जाते हैं, कहाँ पर इसका ट्रायल चलता है, वो सभी चीज़ें हम आज इसमें कवर करेंगे। आपको अगर समन केस के बारे में जानना है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसमें आपका सारा समन की डेफिनेशन से लेके ट्रायल तक का प्रोसीजर आपको बताया जाएगा एंड विद लैंडमार्क केस लो, जो कि आपके मेंस आंसर राइटिंग में काम आएंगे, जो कि आपके एलएलबी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एलएलबी परस्यूइंग हो, बीएलएलबी परस्यूइंग हो, तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो जो डेफिनेशन है समन केस की वो सेक्शन 2X में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2X में समन केस को डिफाइन किया गया। समन केस क्या होता है? जनरल मीनिंग, जहाँ पर 2 साल से कम वाली पनिशमेंट केस वाले केसेस होंगे वो आपके समन केसेस होंगे। जो लेस सीरियस इन नेचर के होंगे और माइनर ऑफेंसेस होंगे उनको हम समन केस बोलते हैं, वो समन केस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब जो समन है वो कैसे इशू किए जाते हैं? जो समन है वो इशू किए जाएंगे, उसका जो प्रोसेस है वो दिया गया आपका सेक्शन 63 से 71 में। अब समन क्या होता है? जनरल मीनिंग, जो भी केसेस 2 साल से कम वाली पनिशमेंट वाले होते हैं और लेस सीरियस के होंगे, माइनर ऑफेंसेस होंगे, वो सारे समन केस होंगे। अब ये इतना पता लग गया आपको। अब आपको देखना है अब समन इशू कैसे होगा। समन इशू होगा मतलब मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, कोर्ट में केस डाल दिया, कंप्लेन फाइल कर दी। कंप्लेन फाइल होने के बाद 2 साल से कम वाला केस था, कंप्लेन फाइल होगी। ठीक है, कंप्लेन फाइल होने के बाद अब दूसरे पर्सन को समन इशू करने हैं, तो वो कैसे होंगे? उसका जो प्रोसेस है आपका 63 से 71 में दिया गया है। तो जो आपका समन है वो कैसा होना चाहिए? राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट होगा। डुप्लीकेट मीन एक साथ में कॉपी जाएगी, ऑन साइन करेगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट एंड सील होगी कोर्ट की। जो हमारे जजेस हैं वो उसको साइन करेंगे एंड कोर्ट की सील लग के राइटिंग में होगा और एक साथ डुप्लीकेट उसकी जाएगी। और ये जो समन है आपका सेक्शन 63 में ही बताया गया है कि हम इसको बाय हैंड तो डिलीवर करेंगे ही करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से भी हम समन को अब सर्व कर सकते हैं। पहले ये प्रोविज़न आपका नहीं था, ये ऐड किया गया है बीएनएसएस के अंदर। अब जो समन है वो सर्विंग अथॉरिटी कौन सी होगी? सर्व कौन करेगा समन? जो समन है वो सर्व करेगा पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट के पास अथॉरिटी है समन को सर्व करने की। ठीक है, अब समन आपको हो गया। अब प्रोसीजर क्या होगा समन का? आपने देख लिया कि जो समन है वो उसकी डेफिनेशन 2X में दी गई है। 2X में डेफिनेशन देने के साथ हमने देखा 63 से 71 वाला प्रोसीजर जाता है। इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ, 63 में बताया गया है जो हमारा सेक्शन था, 63 में बताया समन किस तरह से कैसा होगा। राइटिंग में होगा, डुप्लीकेट होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन होंगे एंड प्लस सील होगी कोर्ट की। एंड नेक्स्ट पार्ट आपका जो सेक्शन 64 है वो बताता है कि सर्व कौन करेगा? बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा कोर्ट का। जो पुलिस ऑफिसर है वो करेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी को अथॉरिटी देगा किसी पर्सन को, या पर्सन खुद भी कर सकता है। एक एग्जांपल आता है, या तो कोर्ट ऑफिसर करता है समन को सर्व, या फिर बाय दस्ती समन होता है। दस्ती समन वो समन होते हैं जो पर्सन खुद अपने जो इंडिविजुअल पर्सन है वो खुद जाकर पर्सन सर्व करके आता है अपोजिट काउंसिल को, उसको हम दस्ती समन कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा सेक्शन 71 है, सेक्शन 71 में बताया कि विटनेस को समन किस तरह से दिए जाते हैं। सेम एज इट इज़ जैसे कि हम एक्यूज को समन सर्व करते हैं, उसी कंसिडरेशन में आपके कैसे जो समन है उसी तरह से विटनेस को सर्व किए जाएंगे। अब इन केस अगर पर्सन नहीं मिलता, सेक्शन 66 में बताया गया है, इन केस अगर पर्सन नहीं मिल रहा है जिसको समन सर्व करने हैं, तो हम समन किसको सर्व करेंगे? तो हम एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली को सर्व करेंगे समन। पहले जो हमारा सीआरपीसी में प्रोविजन था उसमें लिखा गया था मेल मेंबर को करेंगे, बट अब ये मेल वाला जो प्रोविजन है उसको डिलीट कर दिया गया। अब हम एडल्ट मेंबर को करें, इधर वो मेल हो इधर वो फीमेल हो, बट सर्वेंट नहीं होना चाहिए। सर्वेंट को अगर हमने समन दे दिया तो वो उसको परफेक्ट सर्विस कंसीडर नहीं की जाएगी। अब नेक्स्ट आता है, अगर मान लो घर में कोई मिला ही नहीं, घर पे लॉक लगा हुआ है, तो समन किस तरह से सर्व होंगे? देन इस केस में हम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस वहाँ पर हम समन को सर्व करके आएंगे, लोकेलिटी में सर्व करके आएंगे। तो इस तरह से हमारे समन जो है सर्व होते हैं। नेक्स्ट आपका 68 में एंड 69 में बताया गया कि समन अगर किसी
गवर्नमेंट ऑफिसर को करना है तो किस तरह से होंगे, किस तरह से सर्व होंगे। नेक्स्ट बताया कि आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन करने हैं तो किस तरह से होंगे, आउट ऑफ इंडिया करने हैं किस तरह से समन सर्व होंगे। तो आपका 63 से लेकर 71 तक ये प्रोविजंस बताए हैं जो मैंने आपको शॉर्ट बता दिए। इसमें इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता, आपका शॉर्ट ही आता है। जितना आपको बताया है ये इसको मेमोराइज कर लो, ये आपके लिए सफिशेंट होगा। नेक्स्ट आता है आपका, अब समन की डेफिनेशन कर ली, समन कैसे सर्व होगा ये सब कुछ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे प्रोसीजर क्या होगा, समन ट्रायल चलेगा कैसे। अब समन सर्व हो गया, पर्सन आ गया, पर्सन ने आकर अपना WS दे दिया, एविडेंस की उस पर आ गया, स्टार्ट हो गया। तो किस तरह से होंगे अब स्टार्ट, इसका प्रोसीजर ट्रायल किस तरह से चलेगा। जो ट्रायल है चैप्टर 21 ऑफ द BNSS में बताया गया है। और सेक्शन कहाँ से कवर होते हैं, 274 से 282 तक इसमें सेक्शन कवर होते हैं प्रोसीजर फॉर समन ट्रायल में। अब सबसे पहले स्टेटिंग द सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन। अब जो एक्यूज है उसको जब वो अपीयर होगा कोर्ट में, समन मिल गया, अब वो कोर्ट में आया, कोर्ट में आने के बाद ऐसा तो नहीं ना वो आएगा और एकदम से रिटन स्टेटमेंट दे देगा। उससे पहले एक्यूज पर्सन को, वो कोर्ट में आया, उसको बताया जाएगा कि आपने क्या ऑफेंस किया, क्या आपके ऊपर कौन कौन से ऑफेंस के चार्जेस लगे हुए हैं वो बता दिया। देयर इज़ नो नीड टू फ्रेम द चार्जेस। ये आपकी इंपॉर्टेंट है कि समन केस में हमें चार्ज को फ्रेम करने की कोई नीड नहीं होती, फॉर्मल चार्जेस को फ्रेम करने की नीड नहीं होती। इफ़ द मैजिस्ट्रेट फाइंड एक्यूजेशन ग्राउंडलेस, अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है इस स्टेज पर कि जो भी एक्यूजेशन, जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं एक्यूज के अगेंस्ट में वो ग्राउंडलेस है, कोई भी उसमें रीज़न नहीं बनता, तो जो हमारे मैजिस्ट्रेट हैं वो एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर देंगे। इसको रिमेंबर रखना, डिस्चार्ज करेंगे यहाँ पर विद रिटन रीज़न भी लिखेंगे कि क्यों उन्होंने डिस्चार्ज किया। नेक्स्ट आता है, अगर मान लो ग्राउंडलेस लग रहे हैं तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, बट अगर लग रहा है सफिशेंट ग्राउंड है कि पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है तो वहाँ पर फिर 275 में पर्सन से पूछा जाएगा, जो एक्यूज पर्सन है उससे पूछा जाएगा कि आप प्ली गिल्टी करते हो या नहीं। अगर पर्सन प्ली गिल्टी करता है तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, जिस वर्ड्स में उन्होंने प्ली गिल्टी किया है उसी वर्ड्स में लिखा जाएगा एंड पर्सन को कन्विक्ट कर दिया जाएगा, उसको सज़ा दे दी जाएगी एट देयर डिस्क्रिशन। और किसके डिस्क्रिशन से, एट देयर डिस्क्रिशन मीन्स डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट के डिस्क्रिशन से उसको सज़ा मिल जाएगी। अब अगर वो प्ली गिल्टी करता है इन एब्सेंस, किस में, इन एब्सेंस ऑफ द पेटी ऑफेंसेस, अगर कोई छोटे ऑफेंस है, बहुत ज़्यादा माइनर ऑफेंसेस है और पर्सन के पास समन गए बट वो नहीं आया, पर्सन अपीयर नहीं हुआ कोर्ट में और वो प्ली गिल्टी कर रहा है, बाय पोस्ट कर दिया या फिर जो भी फाइन लिखा हुआ है उसने वो सबमिट कर दिया, तो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा कि पर्सन ने जो भी उसका ऑफेंस था उसने प्ली गिल्टी कर लिया, बाय पोस्ट किया, बाय मैसेंजर किया या फिर उसने फाइन सबमिट करके अपने आप को प्ली गिल्टी कर लिया कि मैं मानता हूँ कि मैंने ये ऑफेंस कमिट किए। बट इन केस अगर मान लो पर्सन को एक्यूजिशन बता दी, एक्यूजिशन बताने के बाद पर्सन से पूछा गया कि आप प्ली गिल्टी करते हो, उसने बोल दिया मैं प्ली गिल्टी करता हूँ, तो उसको कन्विक्शन मिल गई 275 में। अगर छोटे वाले ऑफेंसेस हैं तो उसमें उसको सज़ा मिल गई, कन्विक्ट हो गया 276 में। बट इन केस अगर वो प्ली गिल्टी नहीं करता, मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेगा। प्रोसिक्यूशन एविडेंस मीन्स उस पर्सन के एविडेंसेस को कलेक्ट करेगा जिसने केस डाला है, ठीक है। फिर एग्जामिन करेगा एक्यूज को 351 में, देन डिफेंस के एविडेंस लेगा। देन डिफेंस के एविडेंस लेने के बाद मैजिस्ट्रेट 278 में एक्विट करेगा पर्सन को। अगर वो प्ली गिल्टी नहीं होता, अगर वो गिल्टी कंसीडर नहीं होता, गिल्टी नहीं निकलता तो उसको एक्विट कर दिया जाएगा एंड इफ़ अगर लगता है कि वो गिल्टी है तो उसको अप्रोप्रिएट सेंटेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी। इन केस अगर फॉर एग्जांपल कंप्लेन, अब ये यहाँ तक आपको हो गया कि अगर पर्सन अपीयर हो गया, दोनों जने आ रहे हैं, कंप्लेनेंट भी आया, एक्यूज भी आया, एक्यूज आया, एक्यूज को उसके ग्राउंड्स बताए, ग्राउंड्स बताने के बाद उससे पूछा गया आप प्ली गिल्टी करते हो। छोटे वाले केसेस में जो पेटी ऑफेंसेस थे उसमें भी पूछा गया किस तरह से होगा, ठीक है। प्ली गिल्टी अगर वो नहीं करता तो फिर मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेगा, फिर एग्जामिन करेगा एक्यूज को, एग्जामिन करने के बाद डिफेंस के एविडेंस लेगा। बट इन केस अगर कंप्लेनेंट ही एब्सेंट हो जाता है अंडर सेक्शन 275 में, अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट हो गया तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक्विट कर देगा एक्यूज को आफ्टर 30 डेज नोटिस, 30 दिन का नोटिस देने के बाद, किसको, जो कंप्लेनेंट है उसको नोटिस देने के बाद। अगर फिर भी कंप्लेनेंट अपीयर नहीं हो रहा कोर्ट में तो जो मैजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है कि वो क्या कर देंगे, एक्यूज को एक्विट कर देंगे। अगर जो कंप्लेनेंट है आपका 280 में कंप्लेंट को ही विड्रॉ कर लेता है, उस केस में क्या होगा, कहते हैं अगर कंप्लेंट को विड्रॉ
कर लेता है कंप्लेनेंट तो मजिस्ट्रेट की परमिशन से करेगा पहले तो वो, और उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो क्या होगा, एक्विटल होगा। उसमें जो हमारा एक्यूज्ड है उसको क्या कंसिडर किया जाएगा कि वो एक्विट हो चुका है। एक आपका 281 में बताया गया है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि जहाँ पर कोई जो केसेस पुलिस रिपोर्ट पर सबमिट हुए हैं तो वहाँ पर जेएमआईसी और सीजीएम के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं, प्रोसीडिंग को रोक सकते हैं। किस किस के पास पावर है, जेएमआईसी और सीजीएम के पास पावर है। जेएमआईसी और सीजीएम के पास पावर है कि वो क्या करेंगे, जो प्रोसीडिंग हो रही है जहाँ पर केस पुलिस रिपोर्ट पे आया है उसको स्टॉप कर सकते हैं। और जो उसका स्टॉपेज का जो इफ़ेक्ट होगा वो कैसा होगा, कहते हैं अगर प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज होगा, पहले हुआ है सॉरी, अगर प्रोसिक्यूशन एविडेंस से पहले उन्होंने स्टॉप कर दिया तो ऑब्वियसली बात है डिस्चार्ज होगा क्योंकि एविडेंस ही नहीं हुए। बट अगर प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद होता है तो वहाँ पर जो हमारा इफेक्ट है वो कैसा हो जाएगा, एक्विटल हो जाएगा। अब कोर्ट के पास एक और पावर है, अगर कोर्ट को लगता है ये समन केस की तरह इसका ट्रायल नहीं चलना चाहिए तो वो समन केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कौन कौन से केसेस को कन्वर्ट करेंगे, वो जिसकी पनिशमेंट 6 महीने से ज़्यादा वाले केसेस होगी, ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा की पनिशमेंट होगी जिन ऑफेंसेस में, उन्हीं वाले केसेस को वो समन केस को वारंट केस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। होप आपको ट्रायल सारा समझ आया होगा, प्रोसेस समझ आया होगा कि किस तरह से समन सर्व होते हैं, एक्यूज को किस तरह से होंगे, विटनेस को किस तरह से होंगे, अगर पर्सन नहीं मिला तो किस तरह से होंगे, एडल्ट मेंबर को दिए जाएंगे, अगर मेंबर भी नहीं मिला कोई घर में तो कंस्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस में समन की कॉपी को अफिक्स किया जाएगा। जो सर्विंग अथॉरिटी है वो एंडोर्स करके लाएगा, बैक पे लिखेगा सारा कुछ, क्या क्या लिखेगा कि समन सर्व हो चुकी है, ठीक है, अगर समन नहीं सर्व हुआ है वो भी लिखेगा, सारी एंडोर्समेंट लिखकर लाएगा। और जो भी हमारा विटनेस को सर्व होते हैं वो 71 में होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट को किस तरह से सर्व होंगे, सेक्रेटरी को किस तरह से सर्व होंगे, आउट ऑफ द कोर्ट किस तरह से सर्व होंगे, आउट ऑफ द इंडिया किस तरह से सर्व होंगे, क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर्व हो सकते हैं, ये सारा हमने 63 से लेकर 71 में कवर किया। एंड हमने जो भी हमारा जो प्रोसीजर था, किस तरह से समन ट्रायल का प्रोसीजर चलता है वो हमने अभी कवर किया। होप यू विल लाइक द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में आपको वारंट ट्रायल के बारे में और वारंट की डेफिनेशन एंड वारंट का जो इशूज ऑफ प्रोसेस है वो किस तरह से होता है वो नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू।